अगर मेरी जगह पाखी होती तो आई उसे इस तरह आने देती यहाँ पढ़ने को? कभी नहीं। और मुझे यूं ही जाने दिया। एक बार भी नहीं रोका आई ने। ये तक नहीं कहा कि मैं तेरे साथ चलती हूँ। पकिया को ले जा साथ में। कुछ भी नहीं। पाखी होती तो उसके साथ बैठती आई यहाँ पर। आई, तू यहाँ क्यों रुक गई? मैं कल्पी को परेशान नहीं करना चाहती बेटा। आई, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? देख कितने मजे से पढ़ रही है। पक्या, तेरे लिए भी बहुत बड़े सपने देखे थे मैंने। सोचा था तुझे इंजीनियर बनाऊंगी, लेकिन निभा नहीं सकी मैं बेटा। आई, तू ऐसे क्यों बोल रही है? तूने मुझे इतना अच्छा इंसान बनाया, ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है और गर्व की बात है। और बात रही अगर मेरे सपने की, तो मैंने कोई सपना देखा ही नहीं आई। लेकिन हाँ, कल्पी के लिए मैं कोई भी बोझ उठा सकता हूँ। उसके सारे सपने जरूर पूरे होंगे। आई, तू देखियो। पक्या, मेरी कल्पी मैडम बनेगी ना, बहुत बड़ी बनेगी ना बेटा। मालूम है, मैं कल्पी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन हर कदम उसके साथ भी नहीं रहना चाहती। नहीं तो कल्पी को लगेगा उसके आई को उस पे भरोसा नहीं है। आई, उस पर तेरा भरोसा और उम्मीद दोनों है, ये सब जानते हैं। तू ऐसा क्यों सोच रही है? मैं बस इतना चाहती हूँ कि कल्पी को एहसास हो कि मैं उसके साथ हूँ, उसके पीछे हूँ हर कदम। अच्छा पक्या, सुन। हाँ, मैं इधर ही रुकती है, तू घर जाके जल्दी से कल्पी के लिए काफी बना कर लेके आ। हाँ, जा। ठीक है। अरे, कल्पी से पूछा तो था इंटरव्यू कैसे गया उसका, लेकिन ये चाल की गड़बड़ में कुछ समझ में नहीं आया। बाकी को पता होगा, उसको फोन करके पूछती हूँ। हाँ दादी, मैं यहीं बैठकर पढ़ना चाहती हूँ। मेरे कमरे में तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। क्या हुआ? मैं बड़ी देर से देख रही हूँ बेटा। कोई बात तुझे परेशान कर रही है क्या? हाँ दादी, मुझे कमला माँ की बहुत चिंता हो रही है। डैड और भैया कैसे उनको अपने घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा, रब दा भरोसा रख। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा नहीं होता है। कमला बाई बहुत अच्छी इंसान है। लो, कमला माँ का फोन। हाय कमला माँ, आई एम सॉरी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि पाखी बेटा, तू ऐसा क्यों बोल रही है? देवा सब ठीक करेगा। अच्छा सुन, वो आज इंटरव्यू था ना कल्पी का, कैसे रहा? अरे बहुत अच्छा, मैंने भी दिया। कल्पी थोड़ा नाराज हो गई थी, इंटरव्यू भी इतना अजीब सा था। लेकिन आपको पता है, अब सब कुछ हमारे रिजल्ट्स पे ही डिपेंड करता है, और हमें से तो कोई एक ही टॉप आ सकता है ना। पाखी, मैं देवा से प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों टॉप आ जाओ। अच्छा सुन, मैं फोन रखती। हाँ बेटा, तू भी पढ़ रही है ना? जी कमला माँ, आप चाहे तो दादी से पूछ लीजिए। नहीं नहीं, मेरे को तुझ पे विश्वास है बेटा, खूब पढ़ना। हाँ ओके कमला माँ, बाय, आई लव यू।
हाँ हाँ, आई सेम। बाय बेटा। खुश? आई लव यू कल्पी। नहीं, जब तक कमला माँ की प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं मिल जाता, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी। मैं किसी की वेट भी तो नहीं कर सकती। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूं? हाउ कैन आई हेल्प कमला माँ? यस, ये है कमला माँ की प्रॉब्लम्स का सलूशन। और अब मैं इसे कमला माँ को दे दूंगी। कमला माँ, डोंट वरी, आपकी पाखी आपको सड़क पर कभी नहीं आने देगी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल। अरे बाकी तू यहाँ कैसे? वो कमला माँ। रुक, मैं लाता हूँ बाबा। बाबा, गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो। फिर आ गई तू? बाकी बेटा तुम इतनी रात को यहाँ? वो कमला माँ है क्या? आई तो घर पे नहीं है। मैं कुछ जरूरी चीज लाई थी हम सबके लिए। हम सबके लिए मतलब? मतलब आप लोगों के लिए। मैं कुछ चोरी करके लाई हूँ। सुनिए ना, आप प्लीज देख लेंगे और कमला माँ को दिखा देंगे। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं पड़ता। तुम जानो और तुम्हारी कमला माँ जान। तो क्या, आई को बुला कर ला। जाओ जाओ। आई, बाकी आई घर पे और तुझे बुला रही है, और पता नहीं कुछ सामान भी लेकर आई है। मुझे देने? हाँ। पाखी इतनी रात को? अभी तो फोन पर बात हुई है उसकी मेरी। क्या हो गया होगा? पक्या, तू काफी लेकर आने वाला था ना, क्या हुआ? आई, मैं कॉफी लेने गया था, लेकिन वहाँ पाकी आई हुई थी, तो मैं कैसे लाता? पक्या, तुझसे एक काम सही नहीं होता। अब सुन, तू यहीं रुक, कल्पी पे नजर रख, कहीं नहीं जाना। मैं जल्दी से घर होकर आती हूँ, समझा? क्यों आई? पक्या, एक बात कान खोल कर सुन ले। कल्पी तेरी बहन है, उसकी रक्षा करना तेरा फर्ज है। मैं घर जाकर पाखी को देखकर आती हूँ।
मुझे पाकी के साथ होना चाहिए था वहाँ, और यहाँ बॉडीगार्ड बना के छोड़ दिया। आई भी ना। पाखी, तू यहाँ क्या कर रही है अचानक? अभी तो फोन पर बात हुई मेरी तुझसे। कमला माँ, आप नहीं जानती मैं किस हालत में यहाँ आई हूँ। मुझे डर था कि कहीं मुझे कोई पकड़ ना ले। पकड़ नहीं लिया? ये तू क्या बोल रही है बेटा? क्या हुआ? आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन कमला माँ, अब आपको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा पाखी बेटा, तू क्या बोलना चाहती है? मैं आपको मजबूर नहीं देख सकती थी, आपको तकलीफ में नहीं देख सकती थी कमला माँ, इसीलिए मैं पढ़ाई में भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, यही सोचकर कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। तू क्या बोल रही है पाखी? जल्दी बोल। देखिए, ये सब क्या है? तुझे मालूम है ना मुझे पढ़ना नहीं आता, पढ़ के बता। कमला माँ, इसमें ये लिखा है कि डैड के पास सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी है, लेकिन वो इस जमीन के मालिक नहीं। आप लोगों को आराम से स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। अरे ये तो कितनी अच्छी बात है, देवा ने हम लोगों की सुन ली, बहुत बड़ी खुशी लेकर आई है। क्या ये सच कह रही है विठल? अरे हाँ हाँ, सच ही बोल रही होगी ना, अभी तो इसने पढ़ के सुनाया। अब हमारी चौल कोई नहीं तोड़ सकता, हमें कोई नहीं निकाल सकता। देवा ने सुन लिया ना। हाँ कमला माँ, मैं आपको मजबूर नहीं देख सकती, इसीलिए इस कागज को यहाँ ले आई। हाँ कमला माँ। ये ले, एक एक पन्ने से पढ़। प्लीज दे दो मुझे मेरी किताब। पुलिस में भर्ती होना। अरे पहले डंडा चलाना सीख, पढ़ाई बाद में करना। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, इससे तू कलेक्टर बन जाएगी। ले।
आज तूने मुझे मेरी नजरों से गिरा दिया बेटा। मेरी पाकी ऐसा नहीं कर सकती थी। लेकिन कमला ताई, क्या गलत किया इसने? जो भी किया बिल्कुल सही किया, और ऐसे ही तो किसी चमत्कार की हम सबको जरूरत थी। मैं ये नहीं कहती ये पेपर्स हम लोग अपने पास रख ले, अरे मैं तो कहती हूँ इन पेपर्स को फाड़ देते हैं। जब ये पेपर ही नहीं रहेंगे तो हम लोगों की चौल बच जाएगी। हाँ कमला ताई, बिल्कुल कमला, फाड़ दे कागज। तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? कागज फाड़ दो। मंदा, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? इतना आसान नहीं है जो तू कह रही है। अरे कोर्ट ने जो नोटिस भेजा है उसका रिकॉर्ड तो होएगा ना। ये कागज फाड़ दिए तो हम लोग गुनहगार हो जाएंगे। अरे तब ना कमला ताई, जब हम में से कोई पुलिस को बताएगा कि हमने पेपर्स फाड़े हैं। देख मंदा, एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती नहीं कर सकते हम लोग। कभी ना कभी सच सामने आ ही जाएगा, समझ गई तू? सॉरी कमला माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, प्लीज। राघव, ये तो कल्पना है, कमलाबाई की बेटी। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैं जाके देखता हूँ। सैमी, रुक जा। पर राघव, मन लगा के पढ़ाई करना। हाँ, ये लेना। That's the flag. बहुत शौक है ना पढ़ने का, ये ले। पुलिस में कंप्लेन करेगी? तुम वैसे भी काम वाली क्या कर सकती हो? हाँ, हमसे मुकाबला। हाँ, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? अपने माँ बाप की औलाद हो ना तुम लोग। बहुत गर्व होगा उन लोगों को तुम पर, और तुम सबको अपने आप पर। तुम जैसे लड़कों को यही लगता है कि लड़कियां बस घर में काम करती रहे और कुछ नहीं। अपनी माँ बहन के बारे में भी तुम लोग यही सोचते हो। लेकिन मैं तुम लोगों को ब्लेम नहीं करती, क्योंकि तुम लोगों की माँ ने तुम लोगों को अलाउ किया होगा ये सब सोचने के लिए। ऑल द बेस्ट, है ना? मन लगा कर पढ़ना, यही कहा था ना तुम लोगों ने? तो हाँ, मैं मन लगाकर पढ़ूंगी। ये फटी हुई किताब के बावजूद भी मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और एग्जाम में टॉप आकर दिखाऊंगी और कुछ बनकर दिखाऊंगी। सोसाइटी में अपना नाम कमाऊंगी। और अगर इतनी हिम्मत है ना तुम लोगों में, तो मुझे एग्जाम्स में हरा कर दिखाओ। नहीं हरा सकते ना, क्योंकि तुम जानते हो और इसीलिए तुम लोग डरते हो कि ये गरीब लड़की तुम सबसे आगे निकल जाएगी। अगर आज मुझे रोकोगे तो कल कोई और निकल जाएगा आगे। तुम लोग को क्या लगता है कि मैं अकेली हूँ? मेरी जैसी बहुत गरीब लड़कियां है इस दुनिया में जो लोग पढ़ना चाहती है, नाम कमाना चाहती है सोसाइटी में, क्योंकि उनकी माँ ने भी उन्हें यही सिखाया मेरी आई की तरह कि सपने देखने का हक सबको है। हर लड़की ने ये ठान लिया है कि स्त्री सम्मान होगा, और इसकी शुरुआत होगी मुझसे। अब जाओ, जाकर चैन की नींद सो जाओ। तुम लोगों जैसे लोगों के लिए कोई होप नहीं है। तुम सब फेल हो चुके हो, और सबसे ज्यादा एक अच्छा इंसान बनने में फेल हो चुके हो तुम लोग। ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता है ना, ये भी इन लोगों से कम नहीं है। अभी बताती हूँ मैं।
मुझे इस तरह घूरकर कुछ नहीं होगा। आपकी आंखों के सामने गलत हो रहा था और आप मदद करने भी नहीं आए। आप में और उन लड़कों में कोई फर्क नहीं है। उस दिन इंटरव्यू में भी आप यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे ना कि लड़कियों को बस कॉफी बनाने आना चाहिए और वो कुछ नहीं कर सकती, है ना? तो जो कर सकती हो वो करके दिखाओ ना। और ये भी पहले डिसाइड कर दो कि तुम चाहती क्या हो। मदद चाहती हो या मौका? मौका तुम्हें मिला था, मदद मैं करता नहीं। और अगर लाचार हो तो रात को घर से बाहर निकलना बंद करो। गुड नाइट। आई हेट यू। तुमसे बदतमीज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा।